हेलो गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन बेटा, आई वेलकम यू ऑल इन इंग्लिश कंपलसरी क्लास। हम कर रहे थे चैप्टर इंडिगो। ठीक है, मैंने आपको बताया कि ये चैप्टर जो है चंपारण मूवमेंट पे बेस्ड है। अभी तक हमने करा कि एक राजकुमार शुक्ला नाम का एक जो किसान है वो गांधी जी से मिलने जाता है उनका कांग्रेस सेशन में। जब कांग्रेस का सेशन चल रहा था दिसंबर 1916 में 1916 के अंदर, ठीक है, वो गांधी जी से जाकर कहता है कि आप हमारे डिस्ट्रिक्ट चलो। गांधी जी ने चंपारण का नाम पहले कभी नहीं सुना था। गांधी जी चलने के लिए मना कर देते हैं, लेकिन ये जो राजकुमार शुक्ला होता है ये अनपढ़ होता है लेकिन रिसोल्यूट होता है, दृढ़ निश्चयी होता है। ये गांधी जी का पीछा नहीं छोड़ता, जहाँ जहाँ गांधी जी जाते हैं वहाँ वहाँ उनके साथ जाता है। आखिर में इससे इम्प्रेस्ड होकर गांधी जी बोलते हैं ठीक है, मैं कलकत्ता में इस तारीख को रहूँगा, तुम आना और मुझे वहाँ से ले जाना। अब ये कलकत्ता पहुँच जाता है, जब तक गांधी जी की मीटिंग नहीं होती उनका वेट करता है। फिर उसके बाद में सबसे पहले दोनों गांधी जी और ये बिहार पटना जाते हैं। पटना में जो है ये राजेंद्र प्रसाद के घर पर जाते हैं। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद के घर पर राजेंद्र प्रसाद होते नहीं है। ठीक है, तो ये गांधी जी को भी दूसरा किसान समझ लेते हैं। ठीक है, अब गांधी जी को रहने की परमिशन तो दे देते हैं लेकिन गांधी जी को एक अछूत समझते हैं। फिर पटना से वो जो है मुजफ्फरपुर जाते हैं। मुजफ्फरपुर एक चंपारण का ही रूट था। जो भी उसने राजकुमार शुक्ला ने जो इन्फॉर्मेशन दी थी उसके बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए जाते हैं। अब वहाँ पर वो जो है मलकानी नाम के एक सरकारी टीचर होते हैं, उनके घर पर 2-3 दिन रुकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में गांधी जी के आने की जो खबर थी बहुत जल्दी पहुंच गई चंपारण तक। चंपारण से सारे किसान आना मिलना इनसे शुरू हो गए। ठीक है, सबसे पहले गांधी जी वकीलों को बुलाते हैं, वकीलों को डांटते हैं जो भी फीस ली, और कहा कि अगर ऐसे केसेस कोर्ट में जाते हैं तो किसानों का कोई भला नहीं होता, क्योंकि यहाँ के किसान जब इतने सहमे हुए हैं, इतने कुचले हुए हैं, तो ऐसे केसेस अगर जाएंगे तो बिल्कुल यूज़लेस है। अगर हम वास्तव में किसानों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो उनको डर से आज़ाद करवाना होगा। फिर उसके बाद में बताया कि बेटा प्रॉब्लम क्या थी, है ना, कि ज़्यादातर जो चंपारण की जो अरेबल लैंड, जो एग्रीकल्चर लैंड, जो कृषि योग्य भूमि थी, वो बड़ी बड़ी एस्टेट्स में जागीरों में बटी हुई थी, जिनके ज़मींदार थे ब्रिटिशर्स। ठीक है, और वो भारतीय किसानों को एज ए किराएदार रखते थे। ठीक है, और उन्हें फोर्स कर रखा था कि तुम ज़मीन के 15% पार्ट पर उन्हें 15% भाग पर नील की खेती करनी होगी, और ये लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट चल रहा था। ठीक है, लेकिन वर्तमान में उन्हें पता लगा कि जर्मनी में एक दूसरी किस्म की सिंथेटिक इंडिगो डेवलप हो चुकी है, विकसित हो चुकी है। तो उन्होंने किसानों से एग्रीमेंट लेना शुरू कर दिया और कहा कि अगर तुम वो लेना चाहते थे, ठीक है, एग्रीमेंट, बोले तुम इससे अगर फ्री होना चाहते हो तो 15% वाले अरेंजमेंट से तो मुआवजे की मांग करी। द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वॉज इरेक्सिम टू द पीजेंट्स एंड मैनी साइंड विलिंगली। अब ये जो शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट था, जो पहले जो बटेदारों, ये जो किस नील की खेती वाला जो समझौता था, वो किसानों के लिए बहुत परेशानी भरा था, इसलिए कई लोगों ने तो जो है विलिंगली इच्छा से साइन कर दिए। दोज हु रेस्टेड एंगेज लॉयर, जिन्होंने मना करा उन्होंने वकील रख लिए। द लैंडलॉर्ड्स हायर्ड थग्स। मीनवाइल द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच द इलिटरेट पीजेंट who had signed and they wanted their money back। अब इसी दौरान ये जो सिंथेटिक इंडिगो, क्योंकि अभी तक इन लोगों ने ये नहीं कहा था कि इस वजह से ये ले रहे हैं, ठीक है, और वापस एग्रीमेंट ले रहे हैं। इन्होंने तो बोला कि अगर तुम फ्री होना चाहते हो तो कंपनसेशन दो, तो कईयों ने तो साइन कर दिए, कईयों ने नहीं कहा, ठीक है, नहीं करे साइन। अब लेकिन जब ये बात उन अनपढ़ किसानों तक पहुंची जो साइन कर चुके थे, सिंथेटिक इंडिगो की खबर पहुंची, तो वो वापस अपना पैसा वापस लेना चाहते थे। एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण, और इसी वजह से गांधी जी जो है चंपारण आए थे। आए समझ में क्यों आए थे? ही बिगेन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स। अब गांधी जी ने कोशिश करना शुरू करा सच्चाई जानने की। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन। अब गांधी जी ने सच्चाई जानने की कोशिश करना शुरू कर दिया। सबसे पहले वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन, जमींदारी संगठन के सेक्रेटरी से मिले, सचिव से मिले। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू द आउटसाइडर। अब वो सेक्रेटरी ने, सचिव ने कहा कि वो किसी बाहर वाले को कोई सूचना नहीं देंगे। गांधी आंसर दैट ही वॉज नो आउटसाइडर। तो गांधी जी ने जवाब दिया कि वो कोई बाहर वाले नहीं है। नेक्स्ट गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द त्रिहुट डिवीजन इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले। उसके बाद में गांधी जी को बुलाया ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ने बुलाया, ठीक है, त्रिहुट डिवीजन, त्रिहुट एक संभाग था, चंपारण जिले में ही आता था, ठीक है, उसके कमिश्नर ने गांधी जी को बुलाया। द कमिश्नर गांधी रिपोर्ट्स प्रोसीडेड टू बुली मी एंड एडवाइज्ड मी फॉरवर्ड टू लिव त्रिहुट। अब गांधी जी कहते हैं कि उस कमिश्नर ने मुझे आगे बढ़ने से रोका, बुली करा, डांटा, फोर्स करा, ठीक है, और मुझे सलाह दी कि मैं जो है त्रिहुट छोड़कर चले जाऊं। अब गांधी जी को जो है वो चंपारण छोड़ने का
कह दिया कि तुम यहाँ से चले जाओ। पहले तो गांधी जी सेक्रेटरी के पास में गए सारी सच्चाई जानने के लिए, जो जमींदारी संगठन के जो सेक्रेटरी थे, लेकिन सेक्रेटरी ने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। फिर कमिश्नर ने गांधी जी को बुलाया और कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, डाटा और कहा यहाँ से चले जाओ। गांधी डिड नॉट लीव, लेकिन गांधी जी वहाँ से नहीं गए। इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतीहारी, बल्कि वहाँ से जाने की बजाय गांधी जी जो है मोतीहारी नाम की जगह आगे बढ़ गए, मोतीहारी चले गए। अ कैपिटल ऑफ चंपारण, मोतीहारी जो है चंपारण की राजधानी था। सेवरल लॉयर्स अकम्पनीड हिम, कई वकील भी गांधी जी के साथ में गए। एट द रेलवे स्टेशन अ वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी, रेलवे स्टेशन पर बहुत सारे भीड़ ने, मल्टीट्यूड का मतलब भीड़ ने गांधी जी का स्वागत करा। ही वेंट टू अ हाउस एंड यूजिंग इट एज हेडक्वार्टर, फिर गांधी जी ने एक वहाँ घर लिया, उसको हेडक्वार्टर बनाया, मुख्यालय बनाया मोतीहारी के अंदर। कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशन, और अपनी जांच पड़ताल जारी रखी। अ रिपोर्ट केम इन डैट अ पीजेंट हैड बीन मल्ट्रीटेड इन अ नियर बाय विलेज। अब जब उसी दौरान गांधी जी के पास में एक रिपोर्ट आई कि पास ही के एक गांव में एक किसान के साथ में बुरा व्यवहार करा जा रहा है। गांधी डिसाइडेड टू गो एंड सी, गांधी जी ने डिसाइड करा कि वो जाएंगे और उस किसान से मिलेंगे। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट, अगले दिन सुबह हाथी की पीठ पर बैठ के गांधी जी उस किसान से मिलने गए। He had not proceeded far when the police superintendent messenger overtook him and ordered him to return to town in his carriage. अब वो ज़्यादा दूर पहुँचे भी नहीं थे, उस किसान से मिले भी नहीं थे, ज़्यादा दूर पहुँचे भी नहीं थे कि तभी पुलिस सुपरिटेंडेंट का मैसेंजर आया और गांधी जी को आदेश दिया कि वापस उसकी गाड़ी में शहर लौट कर आ जाए। गांधी कंपाइल्ड द मैसेंजर ड्रूव गांधी होम वेयर ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस। अब गांधी जी ने वैसा ही करा, वो उस मैसेंजर के साथ में, पुलिस सुपरिटेंडेंट के मैसेंजर के साथ में वापस हेडक्वार्टर आ गए। तो वहाँ हेडक्वार्टर आने के बाद में गांधी जी को उस मैसेंजर ने एक नोटिस दिया, एक ऑफिशियल सरकारी आदेश दिया, टू क्विट चंपारण इमीडिएटली, और उस नोटिस में लिखा था कि तुरंत चंपारण छोड़कर चले जाओ। गांधी साइंड अ रिसिप्ट फॉर द नोटिस दैट रोट ऑन इट दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर, और गांधी जी ने क्या करा, इसके बदले में रसीद पर साइन करा और लिखा कि वो इस आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, इस आज्ञा का जो है डिसओबे करते हैं, इस आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। आए बेटा समझ में कि गांधी जी को सबसे पहले तो कमिश्नर ने कहा छोड़ने के लिए, लेकिन गांधी जी नहीं गए, बल्कि मोतीहारी गए। मोतीहारी जो कि चंपारण की उसमें पड़ता था, चंपारण की राजधानी था, ठीक है। फिर उसके बाद में वहाँ जाने के बाद में उन्होंने एक घर लिया, उसको हेडक्वार्टर बनाया, वहाँ पर अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखी। तभी उन्हें पता लगा कि पास ही के गांव में एक किसान के साथ में बुरा व्यवहार करा जा रहा है, तो वो उससे मिलने गए। अब उससे मिलने गए लेकिन उसके तक पहुँचे भी नहीं थे कि पुलिस सुपरिटेंडेंट का मैसेंजर संदेशवाहक उनके पास में आया, उन्हें वापस हेडक्वार्टर लेकर आया और उन्हें एक आदेश दिया कि जिसमें लिखा हुआ था कि तुरंत चंपारण छोड़ के चले जाओ। लेकिन गांधी जी ने कहा कि मैं इस आदेश को नहीं मानता हूँ। इन कॉन्सिक्वेंस गांधी रिसीव्ड समन टू अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे, और इसके कॉन्सिक्वेंस में, इसके परिणाम में, इसके रिजल्ट में, जब गांधी जी ने उसका आज्ञा का पालन नहीं करा ब्रिटिशर्स का, तो गांधी जी को ऑर्डर मिला अगले दिन कोर्ट में आने का, ठीक है, उसे अपीयर होने का, कोर्ट में आने का आदेश मिला। ऑल नाइट गांधी रिमेन्ड अवे, पूरी रात गांधी जी सोए नहीं। ही टेलीग्राफ राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार, उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को टेलीग्राफ करा कि बिहार से आ जाए। विथ इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स, कई प्रभावशाली दोस्तों के साथ में। ही सेंट इंस्ट्रक्शंस टू द आश्रम, आश्रम में भी निर्देश भेजे। ही वायर्ड अ फुल रिपोर्ट टू द वाइस रॉय, और वहाँ के वाइस रॉय को पूरी रिपोर्ट भेजी। अब गांधी जी पूरी रात सोई नहीं, जब अगले दिन उन्हें सुबह कोर्ट में बुलाया गया, पूरी रात वो प्लानिंग बनाते रहे। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतीहारी ब्लैक विथ पीजन, अब अगले दिन सुबह जैसे ही गांधी जी कोर्ट में पहुँचे, पूरा का पूरा मोतीहारी शहर किसानों से भर गया। ब्लैक विथ पीजेंट्स का मतलब पूरा का पूरा किसानों से भर गया। दे डिड नॉट नो गांधी रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका, उनको नहीं पता था कि गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में क्या करा। दे हैड मेयरली हर्ड दैट अ महात्मा हु वांटेड टू हेल्प देम वाज इन ट्रबल विद द अथॉरिटीज़, उन्हें तो केवल इतना ही पता था, उन्होंने तो केवल इतना ही सुना था कि कोई महात्मा उनकी मदद के लिए आया है और वो अधिकारियों की वजह से, ब्रिटिशर्स की वजह से परेशानी में है। दे स्पॉन्टेनियस डिमॉन्स्ट्रेशन इन थाउजेंड्स, अब हज़ारों की संख्या में जो उनका ऐसा स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन था, प्रदर्शन था किसानों का, अराउंड द कोर्ट हाउस, वो भी कोर्ट के बाहर, वॉज द बिगनिंग ऑफ देयर लिबरेशन फ्रॉम द फियर ऑफ द ब्रिटिश, ये उनकी शुरुआत थी ब्रिटिशर्स से डर की, से आज़ादी की। अब जैसे उनको पता लगा है ना कि महात्मा गांधी उनकी मदद के लिए आए हैं और ब्रिटिशर्स की वजह से परेशानी में है, तो पूरा का पूरा कोर्ट हाउस के बाहर, कोर्ट के बाहर काफ़ी भीड़ लगे। अब इतनी ज़्यादा हज़ारों की संख्या में वो इकट्ठा हो गए कि
एक तरीके से उनकी शुरुआत हो चुकी थी ब्रिटिशर्स की। आज तक वो कभी ब्रिटिशर्स के खिलाफ खड़े नहीं हुए थे, लेकिन उनकी शुरुआत हो चुकी थी उनके डर से आज़ादी की। द ऑफिशियल्स फेट पावरलेस विदाउट गांधीज कॉपरेशन। अब जितने भी सरकारी ब्रिटिशर्स थे गांधी जी की मदद के बिना अपने आप को पावरलेस समझने लग गए। ही हेल्प देम रेगुलेट द क्राउड। गांधी जी ने मदद करी उनकी भीड़ को कंट्रोल करने में। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली। देखो गांधी जी पोलाइट थे, फ्रेंडली थे। ही वॉज गिविंग देम कंक्रीट प्रूफ दैट माइट दे हिड्रो ड्रेडेड एंड अनक्वेश्चन कुड बी चैलेंज बाय इंडियंस। और वो लगातार उन्हें कंक्रीट प्रूफ देते जा रहे थे, ठोस सबूत देते जा रहे थे कि अब तक जो भी उन्होंने सवाल नहीं करे हैं मजदूरों ने, ठीक है, अब तक जो भी किसानों को उन्होंने डराया धमकाया है, कुड बी चैलेंज्ड बाय इंडियंस। लेकिन अब इंडियंस भारतीय उन्हें चुनौती दे सकते हैं। मदद तो करी उन्होंने भीड़ को रेगुलेट करने में, भीड़ को कंट्रोल करने में, इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी, लेकिन लगातार उन्हें ये भी बताते जा रहे थे कि अब तक उन्होंने जो भी करा ना, अब इंडियंस उन्हें चैलेंज कर सकते हैं, उनको जो है वो चुनौती दे सकते हैं। द गवर्नमेंट वॉज बैफल्ड। अब पूरी की पूरी जो सरकार थी वो चकरा गई। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल। अब प्रोसिक्यूटर वकील ने जज से रिक्वेस्ट करी कि केस को आगे बढ़ाया जाए। अपेरेंटली द अथॉरिटीज़ विश टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स। लेकिन वास्तव में बात ये थी कि अथॉरिटीज़ जो सरकारी आदमी थे वो अपने सुपीरियर से बात कंसल्ट करना चाहते थे, विचार विमर्श करना चाहते थे। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले। गांधी जी ने जो है देरी के खिलाफ प्रोटेस्ट करा, विरोध करा। ही रेड अ स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी। गांधी जी ने एक स्टेटमेंट पढ़ा माफ़ी मांगते हुए। ही वॉज इन्वॉल्व, ही टोल्ड द कोर्ट इन अ कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़। और उन्होंने कोर्ट के आगे अपनी गलती मानी और कहा कि वो कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़ मतलब कि कर्तव्य के विरोधाभास में, मतलब कि उनकी तरफ उनके पास में दो दो कर्तव्य थे। ऑन द वन हैंड नॉट टू सेट अ बैड एग्जाम्पल एज अ लॉ ब्रेकर। एक तरफ तो वो कोई बुरा उदाहरण नहीं बनना चाहते नियम तोड़ने वाले का। ऑन द अदर हैंड टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस। दूसरी तरफ उनके पास में मानवता और राष्ट्रीय सेवा थी। फॉर विच ही हैड कम, जिसके लिए वो यहाँ आए थे। ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव। उन्होंने एक तरीके से डिसरिगार्ड करा है, अपमान करा है अथॉरिटीज़ का कि उन्हें ऑर्डर मिला छोड़ने का और वो गए नहीं। नॉट फॉर द वॉन्ट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ आवर बींग द वॉइस ऑफ कंसाइसनेस ही आज द पेनल्टी ड्यू। ऐसे नहीं है कि वो जो है अथॉरिटी के लिए, अधिकारियों के लिए गिल्टी फील कर रहे थे, इस वजह से उन्होंने माफ़ी मांगी, बल्कि अपनी हायर जो लॉ बीइंग होती है, सबसे अपना हायर जो अथॉरिटी होती है, मतलब कि अपनी आत्मा, अपनी चेतना की आवाज़ के लिए उन्होंने पेनल्टी की मांग करी, जो है जुर्माने की मांग करी। अब गांधी जी ने कहा, देरी का विरोध करा और उन्होंने एक स्टेटमेंट पढ़ा कि हाँ मेरे से गलती हुई है, ठीक है, मेरी तरफ दो ड्यूटियाँ थी। एक तरफ तो भाई मैंने आपका नियम तोड़ा है, दूसरी तरफ मैं यहाँ लोगों की सेवा के लिए आया हूँ, ठीक है, और मैंने आपका अपमान भी करा है, ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं कि वो अधिकारियों से डर गए थे, बल्कि उन्होंने अपनी आत्मा की आवाज़ सुनी और उन्होंने पेनल्टी जुर्माने की मांग करी, मतलब अपनी गलती को उन्होंने एक्सेप्ट करा। द मजिस्ट्रेट अनाउंस दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर अ 2 आवर रिसेस। अब मजिस्ट्रेट ने, जज ने कहा कि वो 2 घंटे बाद में अपना फैसला सुनाएंगे। एंड आस्क्ड गांधी टू फर्निश बेल फॉर दोज 120 मिनट्स। और गांधी जी से कहा कि उन 2 घंटों की, मतलब कि 120 मिनट की उन्हें बेल देनी होगी, ज़मानत देनी होगी। गांधी रिफ्यूज्ड, लेकिन गांधी जी ने 2 घंटों की ज़मानत देने से मना कर दिया। द जज रिलीज हिम विदाउट बेल। तो गांधी जी ने बिना ज़मानत के 2 घंटे के लिए उनको छोड़ दिया। अब 2 घंटे बाद में फैसला होगा, ठीक है, बाकी हम कल करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, पढ़ना, कोई भी प्रॉब्लम होती है आप पूछना।